ऐसे क्या संशोधन हुए हैं जिसको लेकर इतना विवाद। कुछ मुतवल्ली है जो वक्फ की जमीन पे कब्जा कर लिए है, उन लोग विरोध कर रहे हैं। सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, ऐसा क्यों आप मांग रख रहे हैं? नहीं, फिर ये बोलना बंद कर देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू गांव बनना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। नहीं तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? वैसे साहब ने कहा है कि वक्फ बोर्ड को जलील किया है ये संशोधन करके। तो वक्फ के इतने हितैषी तो सबसे पहले वो वक्फ प्रॉपर्टी ऑफिस खुद छोड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि वक्फ जो परीक्षा में गया था और पास भी हो गया, तो उसके पास होने पर यह लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं। अलग अलग यहाँ समुदाय अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है इसका नुकसान है, लेकिन नुकसान क्या है बता नहीं पाता। विपक्ष कहता है कि यहाँ पर हक छीना जा रहा है मुस्लिम पक्ष का, लेकिन कौन सा हक छीना जा रहा है ये नहीं बता पाता। और पक्ष यानी कि सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार कहते हैं कि ये जो कानून है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक या फिर मुसलमानों के लिए अगर कानून में कोई संशोधन किया जा रहा है तो उनकी बेहतरी के लिए है, उनके अच्छे भविष्य के लिए है। लेकिन इसके मुख्य बिंदु क्या है, और आप लोग भटक ना जाएं। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, उन सभी सवालों के जवाब हम आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सलीम राज जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या संशोधन हुए हैं जिसको लेकर इतना विवाद है। विरोध करना कांग्रेस का और हमारे धर्म गुरु जो बने हुए हैं कुछ, उनके कारण है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है, मुस्लिम समाज की उम्मीदों का बिल है, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल है, और विधवा महिलाओं के लिए, जो तलाकशुदा महिलाओं के लिए उनकी जो नरक की ज़िंदगी हो रही थी, उनकी जीवन को में कैसा खुशी लाए, वो वाला कानून है। सिर्फ विरोध करना कांग्रेस का काम है। जिस प्रकार आपने बताया कि विरोध, तो विरोध कौन सी बात का करना चाह रहे। वह बिल तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबकी तरक्की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला रहा है, तो कांग्रेस के पेट में तकलीफ हो रही है। और तकलीफ उन लोग को हो रही है जो समाज के मठाधीश बने हुए हैं, समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, और जो वक्फ बोर्ड में कब्जा है। अधिकतर मुसलमान जो प्रॉपर्टी है उसमें समाज के पूर्व मुतवल्लियों का, वर्तमान मुतवल्लियों का है। मैंने पूरे मुतवल्ली नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मुतवल्ली है जो वक्फ की ज़मीन पे कब्जा कर लिए है, उन लोग विरोध कर रहे हैं। समाज का निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग इसका स्वागत कर रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि ये जो संशोधन हुआ है, इससे वक्फ बोर्ड के जितने भी वहां पर टर्म्स कंडीशंस हैं वो कमजोर हो जाएंगी, शक्तिशाली होंगी? नहीं, वक्फ बोर्ड को जो संविधान से ऊपर की ताकत दे दी गई थी, संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता। एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया गया था। वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने के बाद यह हुआ कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और जो वक्फ बोर्ड की जो दादागिरी और एक भूमाफिया के रूप में काम करता था वक्फ बोर्ड, उसकी दादागिरी में लगाम लगेंगी। और चूँकि गैर सनातन धर्म हिंदू भाई को भी लेना है, तो जब हम घर का अपना मकान बनाते हैं या रोड बनाते हैं तो कोई जात नहीं देखा जाता कि ये जात का इससे नक्शा नहीं बनाना है, वो जात है उससे अपन को रोड का नक्शा नहीं बना। जो अच्छा इंटीरियर है, जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है उसको। तो इसलिए जो गैर सनातन धर्म को रखने का है कि जो एक्सपर्ट होए, ज़मीन का कैसा उपयोग होए, ज़मीन का उपयोग होने के बाद वक्फ बोर्ड की कैसा रेवेन्यू बढ़े, उसके लिए किया गया है। उसमें काबिल मुसलमान होंगे तो काबिल को भी रखा जाएगा, नहीं रहने पर हम सनातन भाई को भी रख सकते हैं। इसका स्वागत होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में कब्जे की बात है। जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल में वक्फ बोर्ड और भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मस्जिद है, मस्जिद रहेंगी। मस्जिद में जो मुतवल्ली है, केयर टेकर है, जो दादागिरी करता है, उनकी दादागिरी ख़त्म करने के लिए है। तो अब जो जमीन का मसला है, कहते हैं ना कि पहले तो ऐसा होता था कि जिसके मन में आया उसने वक्फ को दान कर दी। तो अब दान करने से लेकर अब जमीन के मसले को सॉल्व करने में कैसे ये जो दुविधा है वो खत्म होगी, ये ताकत है जो मिल रही है, ये कैसे होगा, ये समझाइए। वक्फ बोर्ड दो तरह का होता है। एक वक्फ होता है, एक वक्फ अल औलाद होता है। वक्फ अल औलाद ये होता है कि आपने वक्फ कर दिया, उसकी जो भी रेवेन्यू आएंगी
उसके परिवार के लोग ही उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद एक वक्फ होता है, वो अल्लाह की राह में दिया जाता है कि जो भी उसकी रोनी आएंगी, जो गरीब मुसलमान हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य के क्षेत्र में काम करना, वो वक्फ की आमदनी से करना है। वक्फ बोर्ड कमज़ोर नहीं हो रहा है, वक्फ बोर्ड को ये सरकार ने ताकतवर बनाई है। भू माफिया इसको गलत भ्रम पैदा कर रहा है। हमारे कुछ मौलाना इसको, समाज को सही जानकारी दे देंगे तो मुस्लिम समाज 100% ये वक्फ बिल का स्वागत करेगा। तो क्या ये संविधान के ऊपर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी गई कि वो संविधान से भी ऊपर जा रहा था, तो अब आपको ये क्या लगता है कि ये पक्षपात किया जा रहा है क्योंकि संविधान से ऊपर ताकत दी जा रही थी? और अगर इससे इतर अगर अभी मैं देखूं तो ये अनुरूप रहेगा या सच में इसमें पक्षपात रहेगा? नहीं, कोई पक्षपात नहीं है। हम चाहते कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान शरीफ हो तो एक में कंप्यूटर भी होना चाहिए। मुसलमान शिक्षित होए। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, आज मुसलमानों की हालत दलितों से बेकार है। हर चौथा पंचर बनाने वाला आपको मुसलमान मिल जाएगा, चौथा ड्राइवर मुसलमान मिल जाएगा, खोमचे में काम करने वाला मुसलमान मिल जाएगा, पंचर बनाने वाला मुसलमान मिल जाएगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज करोड़ों की प्रॉपर्टी रहने के बाद भी मुसलमानों की हालत क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये तय करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये तय करी कि मुसलमानों की तरक्की होए, उनकी तस्वीर तकदीर बदले, उसके लिए नया वक्फ बिल आया है और मुस्लिम समाज को स्वागत करना चाहिए। और इससे इतर अगर हम देखें कि ये बोला जा रहा था कि इससे झगड़े कम हो जाएंगे, जो आपसी सौहार्द है, जो आपसी प्यार है, वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम पक्ष में बढ़ेगा, लेकिन झगड़े तो बढ़ रहे हैं। अब 6 राज्यों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर कोलकाता या अन्य जो राज्य है, उत्तराखंड भी अगर उसमें मान ले, तो वहां पर तो झगड़े हो रहे, लोग सड़कों पर उतर कर आ गए हैं। कुछ पक्ष में है तो विपक्ष में भी है, विरोध भी व्यक्त किया जा रहा है। आईना जी, ये क्लियर है, जो विरोध कर रहा है उनका जनाधार क्या है, जो विरोध कर रहा है वो कितने वो प्रॉपर्टी में कब्जा किया हुआ है, और जो विरोध कर रहा है वो कांग्रेस के लोग हैं। समाज के नागरिक कोई इसका विरोध वक्फ बोर्ड कर किया क्या? जो समाज के ठेकेदार है, समाज के मठाधीश है और कुछ मुतवल्ली है जो वक्फ में कब्जा किया हुआ है, उनकी रोजी रोटी समाप्त हो रही है, वो लोग विरोध कर रहा है। सामान्य मुसलमान इसका स्वागत कर रहा है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझती है, उससे ज़्यादा नहीं समझती। और भारतीय जनता पार्टी है, उनको एक नागरिक समझती है और उनका भविष्य कैसा उज्जवल हो उसकी चिंता करती है। अब इससे इतर अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरा अपना इंतजाम कर रही है, या कहते हैं ना कि ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। जयराम रमेश ने कह भी दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला रखा जा सकता है, कानूनी दांव पेच से भी थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि कहां पर कांग्रेस फंस सकती है, क्योंकि ऐसा तो कोई संशोधन हुआ नहीं, अच्छी बातें तो होनी ही चाहिए थी। कांग्रेस जो है धारा 25 का उदाहरण देती कि मुस्लिमों का अधिकार छीना जा रहा है। तो मुस्लिमों को कोई अधिकार छीना नहीं जा रहा है। और वक्फ एक प्रॉपर्टी है, एक वक्फ प्रॉपर्टी का बोर्ड है, धार्मिक स्थल नहीं, ये तय करना चाहिए। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख करना वक्फ बोर्ड का काम है। मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका में कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसकी जो रेवेन्यू आएंगी उसकी समाज में कैसा उपयोग होए, समाज के क्षेत्र में लगना चाहिए। आज जो मस्जिदों की आमदनी होती है उसका समाज उपयोग में नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं और वक्फ बोर्ड चाहता है कि मस्जिद की जो आमदनी होए, दरगाह की आमदनी हो, वो समाज के क्षेत्र में लगाइए। तो हम तो समाज हित में चाह रहा है, और कांग्रेस ही मुसलमानों को गुमराह कर रही है और कांग्रेस के नेता भ्रमित कर रहा है कि वक्फ बोर्ड आपका हितैषी नहीं है, वक्फ बोर्ड ही मुसलमानों का हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो भी योजना बनती है, हम जात पात की राजनीतिक नहीं करते। लोगों को आंखों का धुआं निकालना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना। जात पात, गरीबी एक धर्म होता है तो गरीबों को उद्धार होना चाहिए। उसी प्रकार वक्फ बिल भी, जो गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान थे, उनको उद्धार का कानून है। तो आपकी तरफ से एक मांग भी रखी गई है और आपने कहा है कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखूंगा, पत्र में लिखूंगा कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। ऐसा क्यों आप मांग रख रहे हैं? क्योंकि हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई। जब मुसलमानों के उत्थान के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन हो चुका है तो साधु संत और हमारे सनातनी भाई, हिंदू भाई के लिए एक बोर्ड बनना चाहिए। क्योंकि धर्मस्व विभाग सरकार के पास सैकड़ों काम रहता है। क्योंकि मेरे पास एक कोई डिपार्टमेंट रहता तो डिपार्टमेंट में अलग अलग कार्य रहते, मैं पूरा समय नहीं देता।
सिर्फ वक्फ बोर्ड में हूँ तो मैं पूरा समय वक्फ बोर्ड में देता हूँ, इसलिए एक सनातन बोर्ड बनेगा तो जो मठ मंदिरों की जगह है उसका मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा तो जीर्णोद्धार, और एक ग्रांट मिलेगा। जो गांव की मंदिरें हैं वहाँ के पुजारी को खर्चा नहीं निकल पाता है, तो सनातन बोर्ड बनेगा, राज्य सरकार उसको ग्रांट देंगी तो जो मंदिरों के पुजारी को 7,000 10,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएगा। शहरों की मंदिरों में तो चढ़ावा बहुत आता है, गांव की मंदिरों में चढ़ावा कम आता है, वहाँ पर पुजारी अपना घर नहीं चला पाता है। उसके लिए एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से रेवेन्यू बढ़ेंगी। जिस प्रकार मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, वैसा सनातन बोर्ड ही बनेगा तो एक सनातन हॉस्पिटल बन जाएगा, वहाँ भी हर धर्मों का इलाज होगा जैसे वक्फ बोर्ड में हो रहा है। शिक्षा है, सरस्वती शिशु मंदिर चालू करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो सनातन बोर्ड बनने में मुसलमानों को और कांग्रेस को क्या तकलीफ है? मुस्लिम समाज को भी इसके लिए आगे आना चाहिए और कांग्रेस को भी इसको आ जाए। जात पात की राजनीति ऊपर उठकर समाज के उत्थान की बात करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक मुस्लिम शख्स सनातन बोर्ड की मांग रखे, वो भी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, एक राज्य के वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं उस शख्स के लिए ही बहुत दिक्कतें आ सकती हैं? आपके समाज के लोग आपसे नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर करेंगे। नहीं, फिर ये बोलना बंद कर देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। क्लियर बोल दे कि मुसलमान हमारा दोस्त है, हिंदू हमारा दुश्मन है, क्लियर हो जाना। एक तरफ बोलते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, जब भाई का अधिकार की बात आती तो आप चुप हो जाते हो। ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एक मुसलमान हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ, भारतीय के बाद आज मैं विदेश में जाता हूँ तो हिंदुस्तानी बोला जाता है, मुसलमान नहीं बोला जाता। हम हज यात्रा में जाते हैं तो अल हिंद के हाजी बोला जाता है, हिंदुस्तानी मुसलमान बोला जाता है। तो हिंदुस्तानी मुसलमान सबकी चिंता करना चाहिए। इस्लाम भी कहता है, मजहब भी कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान होना चाहिए। तो जब सनातन बोर्ड बन रहा है और हिंदू भाई का उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है तो इसमें डर किस बात का, और क्यों डर रहे हैं मुसलमान? अब इससे हटके ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि देखिए, आपने तमाम बातें तो कह दी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो सबसे ज़्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जो इस समय की आबो हवा है वो भी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जब वहाँ पर महज 30 मिनट का समय दे दिया जाता है नमाज पढ़ने के लिए और यहाँ पर नमाज का समय बदल दिया जाता है, तो नाराज़गी तो होगी ना हमारे समुदाय के लोगों की। नाराज़गी किस बात की है? आपको 3 जोड़ी कपड़ा है तो एक से तो 3 जोड़ी कपड़ा पहनेंगे नहीं, एक ही जोड़ी कपड़ा हमको पहनना है ना। तो नमाज का टाइम 1 बजे से 3 बजे तक है, तो एक की जगह 2 कर दिए तो उसमें आपत्ति क्या है? होली का पवित्र त्यौहार चल रहा था, उसमें कोई त्यौहार में रंग छिटक दिया था, दंगा फसाद होते, भाईचारा ख़त्म होता, उसको देखते हुए हमने 2 बजे से 3 बजे का नमाज का टाइम चेंज कर दिया था। और इस्लाम में लिखा है कि 1 बजे से 3 बजे तक की नमाज हो सकती है। तो इससे ये हुआ कि होली भी लोग बिंदास खेले और नमाज पढ़ने भी लोग बेफिक्र होके गए, क्योंकि 12 बजे घर से निकलता तो कोई रंग छिटकने का डर था। तो जो होली का पर्व 1 बजे के बाद थोड़ा धीमा हो जाता है तो रंग का डर ख़त्म हो जाता है। तो नमाज भी खुशी से हुई और होली भी खुशी से हुई, दोनों हर्षोल्लास से हुआ। और रमज़ान का पवित्र माह चल रहा था, देखते हुए किया गया। और अभी जो यूपी में है वहाँ के कुछ मौलाना, कुछ समाज ठेकेदार लोग विरोध कर रहा है। 27% यूपी में वक्फ की ज़मीन है, तो वक्फ में जो जाति दादागिरी से हुआ है वो दूर होना चाहिए। अब शासकीय प्रॉपर्टी वक्फ की जगह शासकीय प्रॉपर्टी जाएंगी तो उसमें भी कोई रेलवे का उपयोग हर समाज के लोग करते हैं, वह प्रॉपर्टी है, ठीक है, उपयोग हर समाज, मुसलमान भी रेल यात्रा कर रहा है, हिंदू भी कर रहा है, पुल पुलिया बन रहा है उसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहा है। आज शासकीय कार्यालय वक्फ प्रॉपर्टी ठीक है, उसमें शासकीय कार्यालय बन गया तो शासकीय कार्यालय का उपयोग मुसलमान ही कर रहा है क्या? हिंदू भाई भी कर रहा है, और हिंदू भाई कर रहा है तो फिर मुसलमान भी कर रहा है। अब कुंभ की बात है, यूपी में कुंभ हुआ, वहाँ खाली ज़मीन पड़ी थी, कुंभ के स्नान में उसका उपयोग हो गया तो मुसलमान को स्वागत करना चाहिए। खाली ज़मीन का उपयोग कर रहा है और राष्ट्र की प्रॉपर्टी है ना, कोई आपका कब्जा तो नहीं कर रहे थे। जब अच्छे काम के लिए उपयोग हो गया तो मुसलमान समाज को स्वागत करना चाहिए।
अब अगर प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो मैं एक सवाल ज़रूर यहाँ पर करना चाहूँगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो वहाँ पर कहते हैं ना चिंगारी भड़की है और उसकी आग कहीं ना कहीं, और उस आग का धुआं आपको पूरे भारत में दिखाई देगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बोल दिया है कि मैं हिंदू गांव बनाने जा रहा हूं और पूरे भारत का पहला हिंदू गांव होगा। संविधान पर नजर डालें तो आप कोई भी इस तरह का गांव स्थापित नहीं कर सकते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। तो क्या इस तरह से अगर हिंदू गांव की मांग रखी जाएगी तो भविष्य में तो मुस्लिम गांव की मांग रखी जाएगी? क्योंकि अभी प्रवक्ता ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने मांग रख भी दी मध्य प्रदेश से कि भाई मैं मुस्लिम गांव बनाऊंगा, ऐसे सिख गांव बनाने की अनुमति मैं मुख्यमंत्री से मांगना चाहता हूं। तो ये सही होता है? नहीं, बागेश्वर महाराज जी ने बिल्कुल सही बोले, उनकी बात का समर्थन करता हूँ। नहीं, बागेश्वर जी ने तो प्रॉपर्टी दी कि हिंदू गांव ही बनेगा अभी। मैं क्लियर कर दूँ, बागेश्वर महाराज के स्वागत करता हूँ, उन्होंने हिंदू गांव का बोले और हिंदू गांव बनना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब क्यों समर्थन करता हूँ? हिंदू एक जीवन पद्धति है, संस्कृति है। सनातन गांव का नहीं बोले उन्होंने, हिंदू गांव बोले। तो यहाँ का जीवन शैली हमारी हिंदू पद्धति है और हमारा सनातन धर्म है। तो बागेश्वर महाराज जी ने जो बोले कि हिंदू गांव, तो जो कल्चर हमारा लाइफ स्टाइल है वो हिंदुज़म है, वो खाली सनातन धर्म वाले ही वहाँ रहेंगे ऐसा नहीं बोले। नहीं तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? अगर उस गांव में किसी मुस्लिम को रहे, मैं मान रही हूँ अपने अपने प्रॉपर्टी मत दीजिए, तो फिर मुस्लिमों के लिए गलत बात नहीं है, वो भी तो वहाँ पे कह सकते हैं। हर एक शख्स तो पूरे भारत में नहीं मानता ना हिंदुइज्म। मुसलमान भी तो जीवन पद्धति हिंदू है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। उन्होंने बागेश्वर महाराज जी ने मना थोड़ी की है कि मुसलमान नहीं रहेगा, हिंदू रहेगा। तो हिंदू जीवन पद्धति जो आजमाएगा वो हिंदू ग्राम में रह सकता है। तो ये जीवन पद्धति जो आजमाएगा, थोड़ा सा इसको भी क्लियर कीजिए ना, क्योंकि देखिए आम बोलचाल भाषा में हम नहीं समझ पाते हैं इसको कि भाई कैसे अपनाना है इसको और कैसे समझ के वहां पर हम रह सकते हैं। देखिए, हमारा रहन सहन, खान पीन, त्योहार, एक साथ मिलजुल कर रहना, ये जीवन पद्धति है। और जीवन पद्धति ये है कि हमारा धर्म आया रेगिस्तान से, धर्म आया रेगिस्तान से। जीवन शैली हमारी भारतीय है, भारतीय जीवन शैली को हिंदू जीवन शैली बोला जाता है। उसके कारण हिंदू ग्राम का बात करें, हिंदू ग्राम का समर्थन करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे भविष्य में अगर मुस्लिम ग्राम बनाने की बात हो या फिर ईसाई या सिख, मैं सिर्फ एक मुस्लिम धर्म के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी धर्म के लिए, तो क्या वो उस हद तक ठीक हो पाएगा? मुस्लिम संस्कृति नहीं है, अच्छा, क्रिश्चियन संस्कृति नहीं है, हिंदू संस्कृति है, तीनों में। हाँ, इसीलिए बनाना बिल्कुल सही है। अब इससे इतर मैं ओवैसी साहब को कहना चाहूँगा, ओवैसी साहब ने कहा है कि वक्फ बोर्ड को जलील किया है ये संशोधन करके, और आपने भी देखा था कैसे उन्होंने कॉपी ही फाड़ दी थी। देखिए, चूंकि उनको मुस्लिम समाज की राजनीति करना है, मुस्लिम समाज का नेता बनना है, तो अच्छी चीज़ को भी बुरा बोलना, चूँकि वो मुसलमानों को खुश करना है। आज वह प्रॉपर्टी में ओवैसी जी की कितना कब्जा है, उनकी मेडिकल कॉलेज काय में है, उनका निवास किस में है, और कोई हॉस्टल है वो प्रॉपर्टी में। तो वह के इतने हितैषी, तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी ओवैसी खुद छोड़े। अच्छा, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो इसके खिलाफ है। वो जान रहा है, उनकी मजबूरी है कि मुस्लिम समाज का नेता बनना है और मुसलमानों को खुश करना है, इसलिए वह बिल फाड़े हैं। और आखिरी सवाल सर मेरा आपसे रहेगा, जो आम जनता जो भटक रही है उनको समझाने के लिए, आप भी मुस्लिम हैं, ओवैसी साहब भी मुस्लिम है, या अन्य जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार बनते हैं वो भी मुस्लिम हैं, किसके हम लोग सुने? हमें कैसे पता लगे, मतलब मुस्लिम समाज को कैसे पता लगे अरे यार ये ठीक कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं? 2 मिनट जिसके साथ बैठते हैं इंसान उसके पक्ष में हो जाता है। देखिए, मुसलमान जागरूक भी है और मुसलमान जानता भी है कि कौन हमारा उपयोग कर रहा है, कौन हमारा उपयोग नहीं कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता लोग भी बैठे, वह नया वह बिल की बुराई नहीं बता पा रहा है कि बुरा क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ना बुरा ये है। और अनेक लोग मुस्लिम समाज के नेताओं से पूछ रहे कि ये नया वह बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध करना है कि विरोध इसलिए करना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता की इसलिए सुनेंगे कि देश है तो हम है, देश है तो हमारी पहचान है। और सिर्फ हमारे मौलाना, हमारे समाज के ठेकेदार समाज को भ्रमित कर रहा है कि वह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। तो खिलाफ है तो क्या बताने की बता नहीं पा रहा है, खिलाफ है तो क्या खिलाफ है ये नहीं बता।
एक एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप लास्ट मैसेज जो देना चाहें हमारे समाज के लोगों को कि भाई ये चीज़ आपको बंद करनी चाहिए, सड़कों पर उतर कर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा भी जो इस्लाम चल रहा है, एक कुरान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा है, मौलाना के बताए पर रास्ता चल रहा है। तो कुछ मौलाना लोग जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है, मुसलमानों को सही जानकारी नहीं दे पा रहा है, तो मैं धर्मगुरु से, मौलाना साहब से गुजारिश करता हूँ कि वक़्त की सही जानकारी दे और समाज हित में नौजवानों को भटकाने का काम ना करे। देखिए, इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में तो इतना ही, लेकिन ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे, और क्योंकि डॉक्टर सलीम राज जी खुद ये बात आपको बोल रहे हैं कि बहुत से संशोधन ऐसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक हैं, जो आपका भला करेंगे, और भविष्य में आके आपको पता लगेगा कि आज पुरानी जो गलतियां हैं वो आज जब सही हुई हैं तो इसका फायदा आपको ज़रूर होगा। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में तो इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।